गुड मॉर्निंग गाइस। आज मैं बात करूंगा कि क्या इंसान मंगल पे, मार्स पे क्या इंसान जा सकता है या फिर नहीं जा सकता है। इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, और कमेंट ज़रूर करें अगर कोई आपका सजेशन है तो। स्टार्ट करते हैं। क्या इंसान मार्स पे जा सकता है? अगर हम बात करें तो मार्स के बीच में ऑन एन एवरेज जो डिस्टेंस है वो अराउंड 14 करोड़ किलोमीटर है। ये डिस्टेंस चेंज होता रहता है, टाइम टू टाइम ये डिस्टेंस चेंज होता रहता है, बिकॉज मार्स जो है अपने ऑर्बिट पे इस तरीके से चक्कर काटता रहता है। तो कभी भी मार्स और अर्थ के बीच में डिस्टेंस सेम नहीं होता है, ठीक है, वो वेरी करता रहता है। मैक्स टू मैक्स मार्स और अर्थ के बीच में डिस्टेंस जो है वो 25 to 30 करोड़ किलोमीटर का डिस्टेंस भी मैक्सिमम जा सकता है। और एक सर्टेन टाइम पीरियड में मार्स और अर्थ का जो डिस्टेंस होता है वो 5-6 करोड़ किलोमीटर भी रहता है। तो ये वेरी करता है टाइम टू टाइम की वक्त के साथ, क्योंकि हमारा अर्थ जो है, जैसे हमारा अर्थ सूरज के अराउंड चक्कर लगाता है, वैसे ही मार्स जो है सूरज के अराउंड चक्कर लगाता है। तो एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा आता है जब मार्स और अर्थ के बीच में दूरी बहुत ज़्यादा कम होती है, और एक टाइम ऐसा आता है कि मार्स और अर्थ के बीच में दूरी बहुत ज़्यादा होती है। तो एक चीज़ की जा सकती है कि जब मार्स और अर्थ के बीच में दूरी बहुत कम हो, तब हम ऐसा कर सकते हैं कि हम उस टाइम पे कोई इंसानों को अगर भेजना है तो हम मार्स पे भेज सकते हैं। लेकिन इसके बहुत से चैलेंजेस भी हैं, क्योंकि ये अगर हम कम डिस्टेंस को भी अगर देखेंगे कि अगर एक पर्टिकुलर टाइम में डिस्टेंस बहुत कम होता है, तब भी मार्स तक पहुंचने में इंसानों को अराउंड 7 से 8 महीने तो लग जाएंगे। इतना टाइम तो लगेगा मार्स तक पहुंचने में इंसानों को। और उसमें भी सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इतने लंबे टाइम में मार्स में जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो क्या खाएंगे। मीन्स जब वो मार्स पे पहुंचेंगे तो उन्हें कुछ टाइम तो रहना पड़ेगा वहाँ पे, 15-20 दिन रहेंगे। और जब मार्स और अर्थ के बीच में वो चल रहे होंगे तो 7 से 8 महीने लगेंगे। तो उस टाइम पीरियड में वो क्या खाएंगे, तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसके बारे में सोचना होगा। एक चीज़ ये हो सकती है, जैसे कि हम फिल्मों में दिखाते हैं, जैसे कुछ ऐसे स्पेस वाले जो मूवीज़ हैं कि मतलब एस्ट्रोनॉट्स को बेहोश कर दिया जाए 7 से 8 महीनों के लिए, और वो फिर जब मार्स पे पहुंचेगा जो स्पेस क्राफ्ट है तो वो जग जाए। बट वो तो फिर फिल्मों की ही कल्पना लगती है मुझे। असलियत में ऐसा होना लगभग नामुमकिन है। और दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज ये भी है कि जब एस्ट्रोनॉट्स मार्स पे पहुंच जाएंगे तो वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे ओजोन लेयर तो है नहीं जो रेडिएशन से एस्ट्रोनॉट्स को बचा पाए, तो वो डायरेक्ट जो है रेडिएशन, जो सन की जो रेडिएशन है वो एस्ट्रोनॉट से पड़ी। हालांकि उन्हें स्पेस सूट पहना होगा, बट स्टिल रेडिएशन का असर तो पड़ेगा एस्ट्रोनॉट्स पे, और इसका उनके ऊपर हेल्थ इफ़ेक्ट भी पड़ सकता है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मार्स तक पहुंचने के लिए। और दूसरा ये रहेगा कि मार्स का जो लाइक, एक तो इतने लंबे टाइम के लिए आप जा रहे हो, तो ऑक्सीजन सिलेंडर्स, इट मीन्स क्योंकि आप वहाँ पे तो सांस ले नहीं सकते हो, मार्स की हवा में सांस नहीं ले सकते, क्योंकि वहाँ पे तो CO2 है मार्स की हवा में। और वो CO2 भी जो है वो अर्थ के कंपैरिजन में उस वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो 99% थिन है, मतलब पतला है। और दूसरा वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन 0.1% या 0.2% है। तो इतने कम
ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है, तो सर्वाइव करना मुश्किल होगा। और क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन ना के बराबर है, तो ऑक्सीजन सिलेंडर्स चाहिए होंगे सांस लेने के लिए। तो इतने लंबे टाइम तक ये भी एक चैलेंज होगा कि ऑक्सीजन को स्टोर रखना, और फिर वहाँ पे एस्ट्रोनॉट्स का सर्वाइव होना उतना लंबे टाइम तक, तो वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा मार्स में जाने के लिए। तो अभी तो फ़िलहाल तो ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में हम्म, इस सदी तक तो मुश्किल रहेगा कि इस सेंचुरी में मार्स पे कोई ऐसा कोई इंसानों का कोई मिशन जाए। बट हो सकता है कि 22 सेंचुरी तक ऐसा कोई टेक्नोलॉजी आ जाए जिसमें मार्स पे भी एस्ट्रोनॉट जाने लग पड़े, तो तब कुछ हो सकता है। अभी फ़िलहाल मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में ऐसी पॉसिबिलिटी है नहीं। हाँ, छोटे मोटे जो स्पेस क्राफ्ट्स हैं जिसमें इंसान नहीं होते हैं, उनको भेजा जा सकता है, या फिर किसी टेस्ट के लिए एज ए किसी बंदर को भेज दिया जाए और देखा जाए कि भाई वहाँ पे जो जानवर है वो उस एटमॉस्फेयर में सर्वाइव कर सकता है कि नहीं। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। बट देखा जाए तो बहुत से चैलेंज है। अ, इतनी लंबी दूरी पार करना एक इंसान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। तो यही था मेरा वीडियो कि क्या इंसान मार्स पे जा पाएंगे या नहीं। वीडियो कैसा लगा तो मेरे वीडियो को ज़रूर आप लाइक करें, अगर आपको अच्छा लगा ज़रूर आप लाइक करें, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।